नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है उद्यम तथा द्रव्योपार्जन। इस संदर्भ में आइए कुछ वैसे सूत्र जो ज्योतिषियों ने बतलाया है, जो व्यवसाय निर्धारण में एक ज्योतिषी को सहायता प्रदान करने वाले हैं, उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले यह निश्चय करना होगा कि कुंडली में चर राशिगत ग्रह कितने हैं, स्थिर राशिगत कितने ग्रह हैं और द्विस्वभाव राशिगत कितने ग्रह हैं। चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों के बारे में हम पहले से जानते हैं जब राशियों का वर्णन हम कर रहे थे। तो हम पहले देखें कि चर राशि में कितने ग्रह उपस्थित हैं, स्थिर राशि में कितने ग्रह हैं और द्विस्वभाव राशि में कितने ग्रह कुंडली में हैं। अब इसमें यदि चर राशिगत ग्रहों की संख्या विशेष हो, ज्यादा ग्रह चर राशि में स्थित हो कुंडली में, तो जातक किसी स्वतंत्र व्यवसाय को करने वाला होता है। वह ऐसा व्यवसाय होता है जिसमें चतुराई, युक्ति, निपुणता, मेल जोल करने का ढंग, व्यवहार इत्यादि का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया जाए। अर्थात जातक इस प्रकार का व्यवसाय करता है जिसमें उसको उसकी एक्टिविटी के लिए उसको स्किल की जरूरत पड़ेगी, चतुराई की जरूरत पड़ेगी, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, अनुभव, निपुण होना जरूरी होगा और मेल जोल करने का ढंग, उसका लाइजनिंग का जो तरीका होगा, उसकी व्यवहार कुशलता जो होगी, इन सब का प्रयोग उसको कुशलतापूर्वक करना होगा। वैसा व्यवसाय जातक करता है। ऐसा जातक जिस किसी व्यवसाय में होता है संलग्न, वह अपने को सर्वदा उच्च शिखर पर पहुंचाने का यत्न करता है। जहां भी जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में वो अपना पैर रखता है, वहां पे उच्च शिखर पहुंचने का प्रयत्न में हमेशा रहता है और वो पहुंचता भी है। यदि स्थिर राशिगत ग्रहों की संख्या विशेष हो तो जातक की उन्नति वैसे व्यवसाय में होगी जिसमें धैर्य की जरूरत होगी, पेशेंस की जरूरत होगी, शांति चाहिए, उसको पीस चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए उसमें, तथा दृढ़ता की आवश्यकता होती है। उसमें एकदम दृढ़ विचार करके उसमें एंगेज होना पड़ता है। वैसा जातक वैसे व्यवसाय में संलिप्त होता है। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी भी सफलता देने वाली होती है और वह प्रायः प्राचीन संस्था में सफलीभूत होता है तथा प्रायः डॉक्टरी इत्यादि द्वारा धनोपार्जन करता है। डॉक्टरी के क्षेत्र में ऐसे जातकों को धनोपार्जन करते हुए देखा गया है। अब यदि द्विस्वभाव राशि में ग्रहों की संख्या विशेष हो तो जातक अध्यापक हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, मास्टरी करेगा, इस सब का कार्य कर सकता है तथा किरानीगिरी, क्लर्की, नौकरी कर सकता है, अड़तिया, गुमास्ता मतलब ऑर्डरली का काम कर सकता है। इन सब कार्यों में उसे सफलता मिलती है। कभी कभी किसी कंपनी इत्यादि के कार्य में भी ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होती है। अगला है, यदि चर, स्थिर और द्विस्वभाव में से दो में बराबर बराबर ग्रह हो, चर, स्थिर और द्विस्वभाव तीनों में से दो में बराबर बराबर ग्रह हो और तीसरे में कम ग्रह हो। अब इस स्थिति में हम लोग राहु और केतु की गणना नहीं करते हैं। अर्थात दो में, चर राशि में और स्थिर राशि में मान लीजिए, या द्विस्वभाव राशि में दो में तीन तीन ग्रह बैठे हों और तीसरे में एक ग्रह बैठा हो, तो उन दोनों में स्थित ग्रहों के बलाबल, दो जिसमें बराबर बराबर ग्रह बैठे हैं, उनमें उनके बलाबल के हिसाब से और उन राशियों के बल के हिसाब से निर्णय करना होगा जातक के व्यवसाय का। अथवा दोनों तरह के व्यवसायों की संभावना ऐसे जातक को बन सकती है, हो सकती है। अब अगला सूत्र कहा जा रहा है कि जैसे हम पहले से जानते हैं राशियों के और ग्रहों के तत्वों के बारे में जानकारी हमें पहले है। जब हम ग्रह का अध्ययन और राशि का अध्ययन कर रहे थे बहुत बिगिनिंग में, पहले का जो वीडियो है उसमें जब देखेंगे तो सब स्पष्ट किया हुआ है कि राशियां कौन कौन से तत्व की होती हैं और ग्रह किस किस तत्व के होते हैं।
फिर से संक्षेप में हम लोग जान ले कि जैसे मेष राशि होगी और सिंह राशि, धनु राशि, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्व की राशियां हैं। और कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्व की राशियां होती हैं। इसी प्रकार ग्रहों की बात है तो सूर्य और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। चंद्रमा और शुक्र जल तत्व के ग्रह होते हैं। बुध पृथ्वी तत्व का ग्रह है। बृहस्पति आकाश तत्व का ग्रह है। और शुक्र जो है वो जल तत्व का तो है ही। शनि वायु तत्व का ग्रह है। इस प्रकार से हम पहले से ये जानते हैं। अब निर्दिष्ट कुंडली में जो सबसे बलवान ग्रह, पहले हम देखेंगे कि कुंडली में सबसे बलवान ग्रह कौन है, उसके विषय में देखना होगा कि वह किस तत्व का है। जो सबसे बली ग्रह कुंडली में है वह किस तत्व का है तथा वह किस तत्व की राशि में बैठा हुआ है, पहली बात। अब लग्न और लग्न से दशमस्थ राशि का तत्व क्या है। फिर लग्न को देखेंगे कि लग्न में स्थित राशि किस तत्व की है, और लग्न से जो दशम भाव में राशि स्थित है वह किस तत्व की राशि है। अर्थात हम क्या क्या देखेंगे, बली ग्रह देखेंगे कुंडली में, बली ग्रह की राशि देखेंगे, लग्न की राशि देखेंगे और दशम लग्न की राशि देखेंगे। ये सब किस तत्व के हैं। वो बली ग्रह किस तत्व का है, बली ग्रह जिस राशि में स्थित है वह राशि कौन सी तत्व की है, लग्न किस तत्व की राशि में है और दशम भाव किस तत्व की राशि में है। अब यदि अग्नि तत्व की विशेषता हो ऐसे स्थान में, इन चारों की स्थिति देख करके मिलाने पर हम देखते हैं कि यदि अग्नि तत्व विशेष रूप से इसमें आ रहा हो तो ऐसे स्थान में जातक की उन्नति उस व्यवसाय से होगी जिसमें बुद्धि और मानसिक क्रियाओं का चमत्कार दिखलाना होता है। उसको अपना बुद्धि एप्लीकेशन करना पड़ेगा और जो उसकी मेंटल एक्टिविटीज हैं वो चमत्कृत करने वाली होनी चाहिए, बहुत उसमें दृढ़ता से उसमें लगना होता है। अब यदि पृथ्वी तत्व की विशेषता हो तो शारीरिक परिश्रम के व्यवसाय में सफलता होती है जातक को, और यदि जल तत्व की विशेषता होगी तो जातक अपने व्यवसाय में स्थिर नहीं होगा, अर्थात ऐसे जातक का व्यवसाय या कार्यकलाप एक्टिविटी उसकी हमेशा बदलने वाली होगी। अगले वीडियो में हम व्यवसाय निर्धारण संबंधित कुछ अन्य सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।